दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार नारद जी ने माता लक्ष्मी से पूछा, हे माते, आप धनतेरस पर किन घरों में धन की वर्षा करती हो? तो माता लक्ष्मी ने कहा, नारद जी, तुम बड़े भोले भाले हो, पर तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। देखो, धनतेरस पर जो लोग सुबह मुझे लाल रंग का फूल अर्पित करके अपने घर के गमले में एक चीज़ बोते हैं, उनके घर में मैं धनतेरस को धन की वर्षा जरूर करती हूँ और उनके भंडार भर देती हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, हे माते, वो चीज़ कौन सी है जिसको गमले में बोने मात्र से आप प्रसन्न हो जाती हैं और धनतेरस पर अपने भक्तों के भंडार भर देती हैं? फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, नारद जी, वो चीज़ कौन सी है, ये जानने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में ठीक से आ जाएगा कि वो चीज़ कौन सी है जो धनतेरस वाले दिन बाजार से खरीद कर लानी चाहिए और घर के गमले में उसे बो देना चाहिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद मुनि, बहुत समय पहले राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य करते थे। राजा भोज आदर्शवादी, सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। समस्त प्रजा उनके राज्य में सुखी एवं संपन्न थी। संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उज्जैन नगरी में कुम्हारों की एक चर्चित बस्ती थी। इस बस्ती के कुम्हार मिट्टी से आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाते थे। उनके द्वारा बनाए बर्तनों और आश्चर्यजनक कार्यों को दूसरे राज्यों में बड़े ही सम्मान पूर्वक देखा जाता था। यही कारण था कि इस बस्ती के सभी कुम्हार संपन्न और सम्मानित थे। कुम्हारों की इस बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े टीले थे, जिनकी मिट्टी बड़ी सुगंधित और चिकनी थी। राजा भोज के शासन काल में प्रत्येक व्यक्ति संपन्न एवं सुखी था। कृषि भी होती थी और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसी बस्ती में कई वर्षों से एक चरवाहा भी काम करता था, जिसका नाम सूरजभान था। चरवाहा के घर से कुछ ही दूरी पर उसका एक घनिष्ठ मित्र रहता था। दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यानी दोनों मित्रों के बीच में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। लेकिन एक बार छोटे बच्चों के बीच में झगड़े को लेकर के दोनों मित्रों में अनबन हुई, तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। लेकिन सूरजभान ने अच्छे अवसर की तलाश करके फिर से दोस्ती को सहज बना लिया। लेकिन दूसरे गांव का एक व्यक्ति उनकी मित्रता से नफरत करता था और उनकी मित्रता तोड़वाना चाहता था, किंतु उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। इधर सूरजभान और उसके मित्र को उस व्यक्ति के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों 10-10 आदमियों पर भारी पड़ सकते थे। दोनों बड़े आराम से गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों के पशुओं को चराया करते थे। वहीं एक दिन कुम्हार जब ईंटें खोद रहा था, तो मजबूत ईंटें, मूर्तियां और घर गृहस्थी का बहुत सारा सामान निकल आया और फिर सारे राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी कि ये मूर्तियाँ और घर गृहस्थी का सामान यहाँ पर निकला है। इसका मतलब ये है कि इस स्थान पर कभी किसी राजा का दरबार था और ये महल भयानक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गया होगा। यानी धीरे धीरे इस मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों पर कुम्हारों ने अपनी बस्ती बना ली होगी। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, सूरजभान का एक लड़का था जिसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान भी सामाजिकता में अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहा था। वो भी अपने पिता की तरह लोगों की भलाई करता था और सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता था। वहीं जब लोग टीले की खुदाई करके उसमें मिलने वाले सामान को उठाकर ले जाने की कोशिश करते थे, तो चंद्रभान उस सामान के बारे में कहता था कि धरती माँ से प्राप्त वस्तुओं पर सभी जनता का समान अधिकार है। इसलिए जिस किसी को भी खुदाई के दौरान यदि कोई वस्तु मिलती है तो सभी में बराबर बराबर उसे बांट देनी चाहिए। वहीं लोग चंद्रभान की बातों का उपहास उड़ाते थे और उसे मूर्ख कहकर के उस पर हंसते थे। चंद्रभान शरीर में तो कमज़ोर था, किंतु दिमागी ताकत में वो किसी से कम नहीं था।
इस प्रकार वो प्रत्येक दिन टीले पर जाता और लोगों को खुदाई में मिलने वाले सभी सामानों को जनता में बराबर बराबर हिस्सों में बांटता। इस प्रकार धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। उसका ऐसा स्वभाव देख कर के कुछ लोग स्वार्थवश उससे नफरत भी करने लगे। वहीं कुछ लोग कभी कभी उससे नजरें बचाकर टीले से मिट्टी खोदकर मूल्यवान वस्तुओं की चोरी जैसा कार्य भी कर लेते थे। मगर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये होती थी कि जब चंद्रभान को चोरी से खुदाई करने वाले लोगों का पता चलता तो वो उन लोगों से सामान वापस लेकर सामान का पुनः बंटवारा कर देता था। इस प्रकार धीरे धीरे चंद्रभान के इस तरीके की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी कि चंद्रभान एक न्याय प्रिय वाला लड़का है। फिर तो गांव के समस्त लोगों ने उसको अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। वहीं चंद्रभान की सभी बातें ज्ञान ध्यान की होती थीं। वह लोगों को टीले पर एकत्रित कर लेता और उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें बताता था। इस प्रकार सभी लोग ध्यान लगा कर के उसकी बातों को सुना करते थे। कभी कभी गांव के लोगों के बीच में अन्य गांव के लोग भी शामिल हो जाया करते थे और चंद्रभान की बातें सुनकर के राज्य के अन्य लोगों से भी चर्चा करते थे। वहीं चंद्रभान जब टीले से उतरकर अपने घर की ओर जाता था तो उसका व्यक्तित्व सभी लोगों को आकर्षित करता था। चंद्रभान हमेशा की तरह प्रत्येक सुबह उस टीले पर चढ़ जाता था और आने वाले लोगों की बातें सुनता और कुछ ना कुछ समाधान प्रस्तुत करता। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर लोग अब अमल भी करने लगे थे। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, एक दिन चंद्रभान ने आने वाले लोगों से एक सवाल किया कि हमारे राज्य का राजा कौन है। तो कुछ लोगों को राजा का नाम तक याद नहीं था, किसी ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। बल्कि एक ने कहा कि जब हमारे गांव में राजा आया तो पूरे गांव की फसल सैनिकों के आने से बर्बाद हो गई और पूरे गांव को साल भर भूखा मरना पड़ा। वहीं चंद्रभान ने लोगों की बातें सुनकर कहा कि राजा वो होता है जो मुसीबत के समय ही काम नहीं आता, बल्कि मुसीबत आने से पहले ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देता है। फिर तो लोगों के मन में चंद्रभान की बात कुछ अटपटी लगी कि उसको राजा भोज के विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। गांव के लोगों की समस्या सुलझाना एक अलग बात है और पूरे राज्य की देखरेख करना दूसरी बात है। वहीं गांव वाले अब चंद्रभान से डरने लगे कि यदि चंद्रभान की बातें राजा भोज तक पहुंच गईं तो इसे अवश्य ही फांसी पर लटका दिया जाएगा और इसके साथ में जो भी इसके पास में उठते बैठते हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। इस प्रकार गांव के सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ चुका था और फिर वो सभी सोच रहे थे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ गांव के सभी लोग भी राजा का अपमान करने के मुजरिम माने जाएंगे, क्योंकि सभी गांव वाले भी अपने राजा के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे हैं। वहीं बस्ती वालों के दिल में डर बढ़ता चला जा रहा था। फिर एक एक करके सभी बस्ती वाले धीरे धीरे उसकी चौपाल में कम जाने लगे। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार जब चंद्रभान को एहसास हुआ कि अब उसके पास में बहुत कम लोग उसकी बातें सुनने आते हैं तो उसने टीले पर जाना बंद कर दिया जहाँ पर कुम्हार मिट्टी खोदा करते थे। वहीं जब उसने गांव वालों से टीले पर न आने का कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारी बातें किसी भेदिये ने सुन ली होती तो राजा के सिपाही तुम्हें पकड़कर ले जा चुके होते और साथ में हमें भी ले जाते। तुम्हारे जुर्म की सज़ा हमें भी भुगतनी पड़ती, इसलिए हम तुम्हारे पास में अब टीले पर आना बंद हो गए हैं। उधर चंद्रभान ने गांव वालों को आश्चर्य से देखा, जैसे कि सभी लोग झूठ बोल रहे हों। उसने कहा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने तो एक सामान्य सी बात कही कि एक राजा को कैसा होना चाहिए और वो किसी भी देश का हो सकता है। यदि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के अनुसार अगर हमारा राजा भी उन विषयों का पालन नहीं करता तो तब भी मैं अपनी बात पर अटल हूँ। वहीं धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई और गांव वालों में जो बातें हो रही थीं उसकी सुगबुगाहट दूसरे गांव के उस व्यक्ति तक पहुंच गई जो सूरजभान से ईर्ष्या करता था। फिर उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने विचार किया कि ये मौका अच्छा हाथ लगा है और फिर उसने गांव के अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की।
वहीं उसने सोचा कि सूरजभान से बदला लेने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता है। फिर तो उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने अगले दिन उसने सारा काम छोड़कर दोपहर के समय चंद्रभान को टीले पर बैठे हुए देखा और वो टीले पर गांव वालों से बातें कर रहा था। तो उसने देखा कि चंद्रभान दो लोगों के आपसी झगड़े को निपटा रहा था। वहीं दोनों का झगड़ा एक बकरी को लेकर था और वो दोनों लोग उस बकरी पर अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं चंद्रभान टीले पर बैठे बैठे ही उनकी समस्या सुन रहा था। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, व्यक्तियों की समस्या हल करते हुए उसने ऐसा न्याय किया कि जिसे देख सुनकर के वहाँ के लोग चकित हो गए। उनमें से एक व्यक्ति खुशी खुशी अपनी बकरी लेकर चला गया और दूसरा व्यक्ति चंद्रभान के न्याय से संतुष्ट हुआ। इस प्रकार ये एक उलझा हुआ मामला था। गांव वालों में किसी का भी दिमाग नहीं काम कर रहा था, लेकिन चंद्रभान ने असली दावेदार को आसानी से पहचान लिया और उसके हवाले उसकी बकरी कर दी। वहीं अगले दिन भी उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने चंद्रभान को पड़ोसियों के बीच एक बच्चे को लेकर हुए विवाद को निपटाते हुए देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की तारीफ सभी गांव वाले कर रहे थे। इस प्रकार जब कुछ ही दिनों में चंद्रभान का नाम दूर दूर तक फैला तो उससे ईर्ष्या करने वाला दूसरे गांव का व्यक्ति और अधिक परेशान हो उठा कि चंद्रभान की चर्चा तो अब दूर दूर तक फैली जा रही है। फिर तो एक दिन उसने मौका पाकर के राजा भोज से चंद्रभान की शिकायत कर दी कि हे राजा भोज, सूरजभान का लड़का चंद्रभान स्वयं अपने आप को राजा मान करके प्रजा की समस्याओं का निदान कर रहा है। महाराज, वो आपके लिए अपशब्दों का भी प्रयोग करता है। वहीं राजा भोज से शिकायत करने के बाद में ईर्ष्यालु व्यक्ति जो था मन ही मन में प्रसन्न हो रहा था कि अब किसी भी सूरत में वो चंद्रभान नहीं बच पाएगा। वहीं उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की बात को सुनकर के राजा भोज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो सूरजभान के लड़के चंद्रभान पर नज़र रखें और उसके पास में न्याय पाने जाने वालों को रोकें और फरियादियों को न्याय के लिए मेरे पास लेकर आएं। इस प्रकार सिपाहियों ने राजा भोज के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वहीं अगले दिन एक व्यापारी को राज दरबार में लाया गया। राजा भोज ने व्यापारी से राज दरबार में आने का कारण पूछा तो व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ और व्यापार करना मेरा मुख्य पेशा है। नगर से बाहर जाते समय मैंने अपने व्यापारी मित्र के पास में कुछ बहुमूल्य वस्तुएं बतौर अमानत रखी थीं ताकि जब मैं लौटकर आऊँ तो मेरी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित मुझे वापस मिल सकें। वहीं जब मैंने व्यापारी मित्र से वो बहुमूल्य वस्तुएं मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया, इसलिए हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया है। महाराज, मुझे मेरी वस्तुएं वापस दिला दीजिए, मेरे साथ में न्याय कीजिए। यही वस्तुएं मेरे परिवार का एकमात्र सहारा हैं। इधर राजा ने व्यापारी द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में उसके व्यापारी मित्र से पूछा तो व्यापारी मित्र ने कहा कि ये बात तो सत्य है कि व्यापार के लिए जाते समय ये अपनी बहुमूल्य वस्तुएं मेरे पास रख गया था। इसने मुझसे वायदा किया था कि ये 6 महीने के बाद में लौटकर अपनी वस्तुएं वापस ले लेगा। जब ये 6 महीने बीत जाने के बाद लौटा तो मैंने इसकी अमानत लौटा दी। वहीं राजा भोज ने उस व्यापारी से कहा कि क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा गवाह है जो ये सिद्ध कर दे कि तुमने इसकी बहुमूल्य वस्तुएं वापस कर दी। वहीं व्यापारी का मित्र कहने लगा, अवश्य महाराज, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने सभी वस्तुएं लौटाई थीं। इस प्रकार व्यापारी के मित्र की बात को सुनकर के राजा भोज ने उन दोनों को बुलाने का आदेश दिया। इस प्रकार कुछ देर के बाद में राजा के सिपाही मुखिया और मंदिर के पुजारी को दरबार में लेकर आए। वहीं दोनों की गवाही व्यापारी के मित्र के पक्ष में थी। इस प्रकार दोनों गवाहों की बात सुनने के बाद में राजा भोज ने अपना निर्णय सुनाया और कहा, ये व्यापारी झूठ बोल रहा है, इसलिए उसे आदेश दिया जाता है कि वो झूठ बोलने के अपराध में अपने मित्र व्यापारी से क्षमा मांगे, वरना उसे राजदंड भोगना पड़ेगा। उधर व्यापारी राजा भोज के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हे अन्नदाता, ये न्याय नहीं अन्याय है। मैं आपके पास में न्याय मांगने के लिए आया, लेकिन मेरे साथ में
न्याय नहीं हुआ। यदि मैं चंद्रभान के पास न्याय हेतु जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपके सिपाही जबरदस्ती मुझे पकड़ करके आपके दरबार में ले आए। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, व्यापारी की बात को सुनकर के राजा भोज क्रोधित नहीं हुए, बल्कि ये जानने के लिए सोचने लगे कि सूरजभान का लड़का चंद्रभान कैसा न्याय करता है, जिसकी चर्चा हर जगह है, उसे चलकर देखना चाहिए। वहीं राजा भोज ने कहा, अगर तुम मेरे न्याय से असंतुष्ट हो तो जाकर उसी से न्याय मांगकर देख लो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार न्याय करता है। वहीं राजा भोज की बात सुनकर के व्यापारी और दोनों गवाह भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहीं बस्ती के सबसे ऊंचे टीले पर हमेशा की तरह चंद्रभान पहले से ही बैठा हुआ था और फिर राजा भोज भी भेष बदल करके उसी भीड़ में जाकर बैठ गए और उस चंद्रभान का न्याय देखने लगे। इस प्रकार व्यापारी ने चंद्रभान को जब अपनी विपदा सुनाई तो उसकी बात सुनकर के चंद्रभान तेज स्वर में बोला, न्याय करने के लिए राजा होने की आवश्यकता नहीं, न्याय का अपना दृष्टिकोण होता है। यदि न्यायपूर्ण दृष्टिकोण हो तो कोई भी किसी भी समय सही न्याय कर सकता है। यदि मेरे बस में होता तो राजा भोज को यहाँ बुलाकर दिखाता कि न्याय कैसे किया जाता है। वहीं चंद्रभान ने सबसे पहले व्यापारी के गवाह, गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी को बुलाया और पूछा कि बताओ, उन बहुमूल्य वस्तुओं में कौन कौन सी कितनी वस्तुएं थीं। इस प्रकार चंद्रभान का सवाल सुनते ही मुखिया और पुजारी के होश उड़ गए। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान में कहा, हमने तो बस पोटली देखी थी। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, व्यापारी के मित्र से चंद्रभान ने कहा कि तुमने तो कहा था कि उन दोनों को दिखाकर बहुमूल्य वस्तुएं लौटा दी थीं। अरे तुम तो एक बेईमान इंसान हो। दोनों की झूठी गवाही दिलवाने के लिए किस प्रकार का सौदा किया था। फिर तो चंद्रभान की बात को सुनकर के व्यापारी का जो मित्र था बुरी तरह कांपने लगा, उसकी टांगें लड़खड़ाने लगीं और फिर व्यापारी का मित्र जो था चंद्रभान के कदमों में गिरकर रोने लगा, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इनकी बहुमूल्य वस्तुएं लौटाने का वादा करता हूं कि घर जाते ही सारी वस्तुएं वापस कर दूंगा। इधर राजा भोज ने देखा कि सूरजभान का लड़का बहुत ही चतुर और न्यायप्रिय है। वहीं राजा उसके न्याय करने का ढंग देख करके काफ़ी प्रभावित हुए और अपने राजमहल वापस आ गए। मगर वो रात भर चंद्रभान के बारे में सोचते रहे और फिर अगले दिन राजा भोज ने चंद्रभान को राज दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे न्याय करने के तरीके से काफ़ी प्रभावित हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वहीं चंद्रभान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कौन सी बात। तो राजा भोज कहने लगे, तुम अनपढ़ और एक मामूली चरवाहे हो, फिर भी इतना अच्छा न्याय कैसे कर लेते हो। तो चंद्रभान कहने लगा, महाराज ये उस टीले की करामात है। मैं जब भी उस टीले पर बैठता हूँ तो मुझ में ना जाने कौन सी शक्ति आ जाती है और मैं उस टीले पर बैठकर ही सही न्याय कर पाता हूँ। बाकी जगह तो मुझसे कुछ भी बोला भी नहीं जाता है। वहीं राजा भोज ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। अंततः ये निर्णय हुआ कि टीले के नीचे अवश्य कोई देवी शक्ति है, इसे खुदवाकर देखा जाए। इस प्रकार अगले दिन ही सैकड़ों मजदूरों ने उस टीले की खुदाई की और फिर बहुत गहराई तक खुदाई करने के बाद में मजदूरों को एक राज सिंहासन मिला। वहीं राजा भोज ने देखा तो सिंहासन की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनके सामने सोने चांदी एवं रत्नों से जड़ा हुआ बहुमूल्य सिंहासन था। वहीं राजा भोज के आदेश पर सिंहासन को राजमहल में लाया गया और फिर सिंहासन को साफ किया गया। वहीं सफाई के बाद में वो सिंहासन और ज़्यादा निखर गया। वो सिंहासन इतना सुंदर था कि अभी तक किसी ने भी ऐसा सिंहासन कभी नहीं देखा था। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ बनी थीं। पुतलियाँ इतनी सजीव लगती थीं कि मानो अभी बोल पड़ेंगी। वहीं राजा भोज ने उस सिंहासन पर बैठने के लिए एक दिन निश्चित किया और उस दिन दरबार में जश्न का सा माहौल बना हुआ था। वहीं राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियाँ राजा भोज को देखकर हंसने लगीं। वहीं राजा भोज ने सहम कर अपने कदम पीछे खींच लिए और उन पुतलियों से पूछा, पुतलियों तुम सब मुझे देखकर एक साथ क्यों हंस रही हो। और फिर राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली जिसका नाम रत्न मंजरी था, राजा भोज को कुछ बताने के लिए आगे आई
और राजा भोज को कुछ बताया। उसके बाद में पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते देखा तो उसे अचरज हुआ और उसने जानना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं है। वहीं राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव हैं और मैं मानता हूँ कि मुझ में कुछ कमियाँ हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि इस सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहाँ से इसे निकाला गया है। वहीं राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियाँ अपनी रानी के पास आ गईं। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। वहीं पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वो भी मुक्त हो गईं और आज से ये सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। वहीं उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया तथा कहा कि इसी योग्यता के चलते तुम्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए। साथ ही पुतलियों ने राजा भोज को ये भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीज़ों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और फिर इतना कहकर के पुतलियों ने राजा भोज से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गईं। वहीं पलक झपकते ही सारी की सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गईं। उधर पुतलियों के जाने के बाद में राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया और फिर मजदूर बुलवाकर गड्ढा खोदा गया और वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में उस सिंहासन को गड्ढे में दबा दिया और फिर मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर के चरवाहा अपने फैसले देता था। लेकिन नया टीला वो चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। इस प्रकार कई साल बीत गए। वो टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उस टीले को देखने आते थे। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। वहीं एक दिन चोरों के एक गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच देना चाहिए। इस सिंहासन को बेच करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। इस प्रकार सलाह करके चोरों ने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद में सुरंग खोद करके उस सिंहासन तक पहुँचे। वहीं सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़ा के प्रहार से उसे तोड़ना चाहा, पर चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती थी कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। इस प्रकार सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न माणिक जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग पा रहे थे। चूँकि सिंहासन पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर कई हजार सोने की मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास में इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ऐसा सोच कर के वो चोर जो थे सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उल्टे चोरों के हाथ ही सिंहासन से निकलने वाली चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने से चोरों की आंखें भी दुखने लगीं। और इस प्रकार चोर थक कर के बैठ गए और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुँचे कि सिंहासन भुतवा है। भुतवा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा और इसे पुनः जमीन में गड़वा दिया, क्योंकि महल में रखने से राजा भोज को जरूर कोई परेशानी हुई होगी, तभी इसे जमीन में गड़वाया गया है। और फिर चोर जो थे सिंहासन का मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे। तभी चोरों का मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर इसे ऐसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और फिर चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट लिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। इस प्रकार वो चोर जो थे सिंहासन को लेकर के
कुछ महीनों की यात्रा के बाद में दक्षिण के एक राज्य में पहुँचे। वहाँ किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर उन्होंने जौहरियों का भेष धर करके उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की और उन चोरों ने वहाँ के राजा से कहा कि हम बहुत दूर के रहने वाले हैं और हमारे पास में ये रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन है। ये हमने अपना सारा धन लगा करके इस सिंहासन को तैयार करवाया है और हम इस सिंहासन को बेचना चाहते हैं। वहीं राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जौहरियों से करवाई। इस प्रकार सबने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वो सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। वहीं जब वो सिंहासन दरबार में लाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरों और माणिक्यों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। वहीं राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हुआ और फिर शुभ मुहूर्त देख करके राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और उस सिंहासन पर नित्य बैठने लगा। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार धीरे धीरे सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते, क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला। और फिर धीरे धीरे ये प्रसिद्धि जो थी राजा भोज के राज्य तक भी पहुंच गई। और फिर सिंहासन का वर्णन सुनने के बाद में राजा भोज ने सोचा कि जिस सिंहासन के बारे में मैं सुन रहा हूँ, कहीं ये सिंहासन राजा विक्रमादित्य का ही तो नहीं है। और फिर राजा भोज ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाया। वहीं टीले को खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने ये सिंहासन चुरा लिया। वहीं राजा भोज भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है, फिर इस पर ये राजा कैसे आरूढ़ हो गया? क्या ये राजा सचमुच विक्रमादित्य के गुणों वाला है? माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार राजा भोज ने अपने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य में जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया और फिर काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद में वो वहाँ पर पहुँचे। वहीं वहाँ के राजा ने राजा भोज का पूरा सत्कार किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तो राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में उस राजा को सब कुछ बताया। वहीं राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं राजा भोज ने ज्योतिषियों और विद्वानों से विचार विमर्श किया तो वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका हो और ये भी हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का न हो तथा रत्न और माणिक्य कांच के टुकड़े मात्र रह गए हों। वहीं ज्योतिषी और विद्वानों की बात जब वहाँ के राजा ने सुनी तो वो कहने लगा, ये असंभव है। चोरों से सिंहासन खरीदने से पहले मैंने इस सिंहासन की पूरी जांच करवाई थी, तभी मैंने इस सिंहासन को खरीदा था। लेकिन जब जौहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वो एकदम पीतल का हो गया था। रत्न माणिक्य की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। वहीं सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने अपने ज्योतिषियों और विद्वानों से सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। वहीं वहाँ के ज्योतिषी और विद्वानों ने काफ़ी अध्ययन करने के बाद में कहा कि ये चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है, इसे अपवित्र कर दिया गया और इसका प्रभाव जाता रहा। वहीं उन्होंने कहा कि अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस प्रकार वहाँ के राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाया और मजदूर बुलवाए और फिर मंत्रोच्चार के बीच में उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद मुनि, उधर जो चरावाए का लड़का चंद्रभान था, सिंहासन के डूबते ही गरीब हो गया और फिर वो उसी टीले पर बैठ कर के मेरे पति भगवान विष्णु को याद करने लगा। चूँकि बहुत ही गुणवान व्यक्ति था, इसलिए मेरे पति भगवान विष्णु ने उस चरवाहे के लड़के से कहा, कल धनतेरस है और तुम धनतेरस वाले दिन सुबह को मेरी पत्नी लक्ष्मी को लाल रंग का फूल अर्पित करना
और बाजार जाकर के थोड़ा सा धनिया लेकर आना और फिर सुबह अपने घर के गमले में थोड़ा सा धनिया बोना और शेष बचा धनिया कौड़ी और गोमती चक्र के साथ में घर की तिजोरी में रखना। ऐसा करते ही लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगी और तुम्हारे घर पर धन की वर्षा हो जाएगी। मित्रों, इस प्रकार चरवाहा के लड़के चंद्रभान ने धनतेरस वाले दिन सुबह ही लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित किया और बाजार से धनिया लेकर आया और उसने थोड़ा धनिया गमले में बोया और शेष बचा धनिया कौड़ी और गोमती चक्र के साथ में तिजोरी में रखा। फिर तो लक्ष्मी जी की उस पर कृपा हुई और उसके बारे न्यारे हो गए। उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उसका घर सोना हीरे मोतियों से भर गया और उससे ईर्ष्या रखने वाले लोग उसे देख कर के जलते ही रह गए। वहीं अंत में देवर्षि नारद कहते हैं, हे माते, मैं समझ गया। इसका मतलब ये है कि जो इंसान धनतेरस वाले दिन सुबह को आपके लिए लाल फूल अर्पित करके बाजार जाकर के धनिया लेकर आता है और थोड़ा सा धनिया अपने घर के गमले में बोता है और शेष धनिया कौड़ी और गोमती चक्र के साथ में घर की तिजोरी में रखता है, तो आप धनतेरस वाले दिन उस घर में धन की वर्षा जरूर करती हैं। वहीं माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद, तुम बड़े भोले भाले हो। तुमने कहानी सुनकर के पूरी सच्चाई जान ली और यही सच्चाई है कि जो व्यक्ति धनतेरस वाले दिन अपने घर के गमले में धनिया बोता है और थोड़ा धनिया कौड़ी और गोमती चक्र के साथ में घर की तिजोरी में रखता है, तो धनतेरस वाले दिन ऐसे व्यक्ति के घर पर मैं जरूर जाती हूँ और उसके भंडार हमेशा के लिए भर देती हूँ, उसके जीवन के सारे दुख दूर कर आती हूँ। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि धनतेरस आने वाली है। आप लोग बाज़ार से धनतेरस वाले दिन थोड़ा धनिया लेकर आएँ और थोड़ा धनिया अपने घर के गमले में बोएं और शेष धनिया कौड़ी और गोमती चक्र के साथ में घर की तिजोरी में रखें। उसके बाद देखें कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे।